उत्तर प्रदेश की राजधानी और राजधानी के आसपास जो जनपद लखनऊ जोन का हिस्सा हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण साहब के कंधों पर है और आपके नेतृत्व में ही इस जोन में एक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास हो रहा है। एडीजी साहब, इस जोन की क्या चैलेंजेस आप देखते हैं और किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में माफियाओं पर लगाम लगाने का, संगठित अपराध पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा पहली प्रायोरिटी होती है कि जो आम जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनका समय से डिस्पोजल हो, आम पब्लिक को थाने स्तर पर न्याय मिले, ये हमारा पहली प्रायोरिटी रहती है। दूसरा, जहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात है, माफियाओं की बात है, जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उन सारे अपराधियों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले लगभग पौने 6 महीने में जोन में लगभग 178 करोड़ की ऐसे माफियाओं की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 में जब्त की जा चुकी है। भारी संख्या में गैंगस्टर में लगभग 1581 अपराधियों को जेल भेजा गया है और ये हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ दी जाए। उनके जो भी अवैध धंधे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं इलीगल, उनको हम लोग एकदम बंद करा दें। उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। तो ये और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे पूरे जोन में कहीं कोई आपको सुनने में ऐसा नहीं आता होगा कहीं कोई माफिया एक्टिविटी है। लखनऊ महानगर का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। बाराबंकी बॉर्डर हो, आपका सीतापुर, उन्नाव, आसपास के जो जनपदीय सीमाएं हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ और लैंड रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं आसपास के सभी जनपदों में। इस चुनौती का पुलिस किस तरह से सामना कर रही है? देखिए, शासन स्तर से इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हर शनिवार को थाना दिवस का, महीने में 2 बार थाना दिवस का आयोजन होता है, 2 शनिवार को, और 2 शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है। इस प्रकार के जो भी लैंड डिस्प्यूट संज्ञान में आते हैं, वहाँ राजस्व पुलिस की टीम कंबाइंड रूप से मौके पर जाती है और जाके जांच करके जो लीगल एक्शन है उसको इंश्योर करते हैं। दूसरा, हमारी नज़र रहती है इस प्रकार के जो कुछ ऐसे अपराधी हैं जो भू माफिया की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे लोगों की भी हम लोग निगाह रखते हैं, उनकी सूची बना के रखते हैं और ये हमारा प्रयास होता है और हम इसको इंश्योर करते हैं कि कोई किसी प्रकार का अपराधी टाइप का व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लीगल कार्रवाई की जाए और किसी भी भूमाफिया को हम लोग नहीं परमिशन देते। तो ये हमारी और लगातार हम उन पर वॉच भी रखते हैं। पड़ोस में बाराबंकी जनपद है और लंबे समय से बाराबंकी के बारे में इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वो इलीगल ड्रग ट्रेड का एक केंद्र बन चुका है। कई दशकों से यह समस्या वहाँ पर है। पूर्व में वहाँ अफ़ीम की खेती होती है, अभी भी लाइसेंसी रूप में कुछ हिस्सों में अफ़ीम की खेती होती है और मॉर्फिन तैयार की जाती है और भी उसके कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं और उनकी सप्लाई व्यापक क्षेत्र में होती है, जिससे नौजवान पीढ़ी को भी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर क्या दृष्टिकोण है पुलिस का कि इसका उन्मूलन किया जा सके, जड़ से इस अपराध को समाप्त किया जा सके? देखिए, इसमें हमारी जो पॉलिसी है, सबसे पहले तो हमारा प्रयास होता है कि जो लीकेज अफीम का है, जो खेती होती है, लाइसेंस की खेती होती है, उसका लीकेज ना होने पाए। जो पैदा हो रही है वो किसान उसको जो विभाग है उसको सप्लाई करें, ये हमारा पहला प्रयास होता है। और कहीं हमें मिलता है कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको लीकेज कर रहे हैं किसी प्रकार से, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति ऐसे ट्रेड में इन्वॉल्व पहले से रहे हैं और उनकी अभी भी गतिविधियां हैं, वो हमारे रडार पर है। अभी पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा बाराबंकी के जयपुर इलाके में कई ऐसे माफियाओं के खिलाफ हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। उनकी काफ़ी संपत्ति को जब्त किया गया है, उनको गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया है। तीसरा, जो हमारा प्रयास है, जो आपने कहा कि जो नई पीढ़ी जो इसमें इन्वॉल्व हो जा रही है, बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जैसे जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको चिन्हित करके हमारे अधिकारी उन गाँवों में जाते हैं और जो संबंधित विभाग के बहुत सारे NGOs वगैरह भी होते हैं, उनको भी लेके जाते हैं। ऐसे लोग हम लोग ट्रेंड भी करते हैं, उनको हम लोग समझाते भी हैं, उसमें वीडियो के माध्यम से भी, ऑडियो के माध्यम से भी, कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमारा ये प्रयास भी होता है कि नई जो जनरेशन है वो इस प्रकार के धंधों में इन्वॉल्व ना हो और सेवन भी ना करें। एडीजी साहब, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक संवेदनशीलता भी रहती है काफ़ी और विगत कुछ महीनों में ऐसी कुछ बातें आई हैं देश में, जिसको लेकर यूपी भी काफ़ी सेंसिटिव रहा है। अभी बकरीद का पर्व आ रहा है, ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में सभी जनपदों में जोन के क्या डायरेक्शंस आपने दिए हैं कि बकरीद का जो पर्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए? देखिए, जो भी ये त्यौहार हैं, चाहे बकरीद का त्यौहार हो, अभी सावन का महीना भी आ रहा है,
अभी काफ़ी त्यौहार पीछे निकल के भी गए थे। उसमें हमारा पहला जो प्रयास होता है कम्युनिटी आउटरीच। जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे हमारे पुलिस अधिकारी लगातार संवाद करते हैं, और भी जो व्यक्ति हैं जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे हम संवाद करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। तो एक तो हम पहला हमारा प्रयास यही है कि जो हमारा कम्युनिटी है उसका हम सहयोग प्राप्त करें। दूसरा, जितना एंटी सोशल एलिमेंट्स है, कम्युनल एलिमेंट है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लोग इंश्योर करते हैं। और तीसरा फिर पुलिस बंदोबस्त है, जहाँ पुलिस का हमें व्यवस्था करनी है, पेट्रोलिंग है, विक्टिंग है, फ्लैग मार्च, रूट मार्च, अन्य व्यवस्था हैं वो हम लोग इंश्योर कराते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि सारे त्यौहार बहुत ही अच्छे माहौल में संपन्न हुए हैं। पूरे जोन में कोई छोटी से छोटी कोई घटना घटित नहीं हुई है। और मेरा पूरा विश्वास है आने वाले जो त्यौहार हमारे सामने जो 3-4 त्यौहार आ रहे हैं, पहले बकरीद है, इसके बाद में पूरे एक महीना श्रावण का महीना है जिसमें काफ़ी हमारे जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट रहता है, उसमें व्यवस्था है। फिर मुहर्रम भी आएगा, तो सारा ये त्यौहार भी अच्छे माहौल में संपन्न होंगे। हम पब्लिक का सहयोग प्राप्त करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे समितियां हों, चाहे मंदिर प्रबंध समिति के लोग हों, चाहे मस्जिद कमेटियों के लोग हों, सबका हम लोग सहयोग प्राप्त करते हैं। और साथ ही कम्युनल एलिमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग करके बहुत अच्छे माहौल में इनको संपर्क कराएंगे। एक अंतिम प्रश्न करेंगे। अयोध्या एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और सरकार की भी प्राथमिकता है कि पूरी दुनिया से पर्यटक वहां पे आएँ। ऐसे में अयोध्या को एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने का दायित्व भी है कि वहां पर आने वाले लोग कहीं से भी देश दुनिया से आते हैं तो सुरक्षा को लेकर एक बेहतर अनुभव के साथ वापस जाएँ। तो अयोध्या को किस तरह से और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है यातायात की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, इसमें आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में फुटफॉल बढ़ा है इस समय। देश के विभिन्न हिस्सों से, बाहर से भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब वहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं, जिस श्रद्धा के साथ आ रहे हैं उसी श्रद्धा के साथ वापस हों। उसके लिए ट्रैफिक में भी हम लोग काफ़ी अमलजूद प्रवर्तन कर रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, बाकी कहाँ आपका नो एंट्री है, 1 वे 2 वे, और जितनी भी मैक्सिमम जो संभावनाएं हो सकती हैं, कहीं कोई चौराहों का डेवलपमेंट करना है, कहीं कोई सड़कों का की बात होती है तो विभिन्न विभागों के सहयोग से सारा उसमें काम किया जाता है। और मंदिरों पर, घाटों पर, अन्य जगह पर हमारे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना भी घटित न होने पाए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ कोई क्राइम ना होने पाए, और बड़े उनका जो दर्शन है वो बड़ा इफेक्टिव, बड़ा अच्छा माहौल में संपन्न हो, उनका कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए लगातार हम अपनी सिक्योरिटी स्कीम का रिव्यू करते हैं, और ये हम पूरा इंश्योर करते हैं कि हर श्रद्धालु को अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वो अपना दर्शन करके, स्नान करके वापस जाए। थैंक यू। तो पुलिसिंग एक अनवरत प्रक्रिया है। पुलिसिंग में बेहतरी, नए चैलेंजेस को देखते हुए नए कदम उठाना, नए स्टेप्स लेना, और एडीजी साहब के नेतृत्व में लखनऊ जोन के जो भी जनपद हैं वहां पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने का प्रयास हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र की जनता को पुलिस का बेहतर व्यवहार मिलेगा और सुरक्षा को लेकर भी एक भरोसा बना रहेगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।